हम अपना आखिरी टॉपिक देखेंगे सबक नंबर 5 का, शमसी तवानाई सोलर एनर्जी पर मुनहसिर बिजली घर। यहाँ पर हम देखेंगे कि सूरज की शुआ में मौजूद नूरी तवानाई, ज़ियाई तवानाई का मतलब है कि सूरज की रोशनी, सूरज के अंदर जो रोशनी है उसको इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, तवानाई हासिल करेंगे। तो इसको हासिल करने के दो तरीके से हम ये बर्क़ी तवानाई पैदा कर सकते हैं। नंबर 1 जो हमारा टॉपिक है, इसमें किसी भी किस्म या तरीके में किसी भी तवानाई के ज़राए की मदद से हम क्या करते हैं, जनरेटर को घुमाकर बर्क़ी मकनातीसी अमाला के उसूल का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, बर्क़ी तवानाई पैदा करते हैं। हम इसके पहले सबक नंबर साइंस 1 में हमने सबक नंबर 4 में देखे थे कि किस तरह से मकनातीसी मैदान या बर्क़ी मकनातीसी अमाला के उसूल का इस्तेमाल करके हम बर्क़ हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूरज की शुआओं में मौजूद जो तवानाई है उसका इस्तेमाल करके जनरेटर का इस्तेमाल किए बगैर, यानी जनरेटर को हमें नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसको इस्तेमाल किए बगैर रास्त तरीके से हम बिजली जो है वो पैदा करेंगे। तो बर्क़ी मकनातीसी अमाला के उसूल का इस्तेमाल किए बगैर भी हम बर्क़ी तवानाई पैदा कर सकते हैं। हम ये इस टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह से हम बर्क़ी मकनातीसी अमाला के उसूल का इस्तेमाल किए बगैर भी जो है वो बर्क़ी तवानाई हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर शमशी खाने में यही होता है। शमशी बर्क़ी खाना, इसमें क्या करते हैं, सोलर यानी सूरज की जो रोशनी है, सूरज से हासिल होने वाली जो शुआएँ हैं उसकी मदद से क्या की जाती है, इसके अंदर बर्क़ जो है वो जमा की जाती है। तो मौजूद रोशनी की तवानाई जो है वो फिर बराह रास्त बर्क़ी तवानाई में तब्दील हो जाती है, यानी इसको जो है वो इस बर्क़ी खाने में बर्क़ी तवानाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो हम देखेंगे, दूसरे टॉपिक में क्या है, सूरज की शुआ में मौजूद ज़ियाई तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील करके इसके ज़रिए जनरेटर घुमाया जाता है और फिर बर्क़ी तवानाई पैदा की जाती है। तो पहले उसमें जो है वो बर्क़ी खाने में इसको जमा किया जाता है और दूसरे वाले मेथड में क्या किया जाता है, इसकी ज़ियाई तवानाई यानी सूरज की रोशनी से जो हासिल होती है तवानाई, उसको हरारती तवानाई में तब्दील करते हैं और उस हरारती तवानाई की मदद से जनरेटर को घुमाया जाता है और फिर बर्क़ी तवानाई हासिल की जाती है। तो हम अपना पहला टॉपिक देखेंगे, शमसी शुआई बर्क़ी खाना यानी सोलर फोटो वोल्टेइक सेल। अब यहाँ पर इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से शमसी शुआई बर्क़ी खाना जो है वो सूरज की शुआ यानी शमसी शुआ को ज़ियाई तवानाई को, यानी सूरज से हासिल होने वाली जो ज़ियाई तवानाई है उसको रास्त तरीके से बर्क़ी तवानाई में तब्दील कर देता है। और इस अमल को हम क्या कहते हैं, ज़ियाई बर्क़ी असर कहते हैं। और इस तरीके से जो तवानाई हमको हासिल होती है, बर्क़ी कुव्वत रास्त बर्क़ी ताकत, यानी जो हमको इस तवानाई में हम जो तब्दील करते हैं इसको, वो हमेशा जो है वो डीसी की हालत में होता है। और ये शमसी शुआई बर्क़ी खाना मखसूस किस्म के नीम मौसिल यानी ये सेमी कंडक्टर जो है वो मादा है, जैसे कि सिलिकॉन से बना हुआ होता है। सेमी कंडक्टर मादा यानी कि ये क्या करता है, इसके अंदर ये खुसूसियात होती है कि कुछ अशिया के लिए वो हरारत को ट्रांसफ़र करता है और कुछ अशिया के अंदर वो हरारत को ट्रांसफ़र नहीं करता, यानी अपने अंदर से गुज़रने देता है और कुछ अशिया में से वो उसमें से गुज़रने नहीं देता, तो इसलिए इसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो एक मिसाल है, जो सिलिकॉन बहुत अच्छी मिसाल है, ये क्या करता है, इसके अंदर से हरारत को जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है ताकि हम इसका इस्तेमाल जो है वो इजीली कर सकें। तो यहाँ पर इसके आखिरी खोल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली जो है वो हरारत को ट्रांसफ़र करता है। अब सिलिकॉन का जो है 1 मुरब्बा सेंटीमीटर रकबे के एक शमसी शुआई खाने से तकरीबन 30 मिली एम्पियर बर्क़ी रो यानी 0.5 वोल्ट बर्क़ी कवा का फ़र्क हासिल होता है। अब यहाँ पर सिलिकॉन का जो रकबा है वो 1 मुरब्बा सेंटीमीटर है। 1 मुरब्बा सेंटीमीटर इसका यानी कि इसकी लंबाई भी जो है वो 1 मीटर है और इसकी चौड़ाई भी कितनी है, 1 मीटर है। तभी तो हम इसको अगर रकबा मालूम करेंगे तो लंबाई ज़ब चौड़ाई यानी 1 मुरब्बा सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसका जो बर्क़ी शुआई खाना है वो जो है वो कम से कम 30 मिली एम्पियर जो होता है और इसका बर्क़ी कवा का जो फ़र्क है वो 0.5 वोल्ट है। तो सिलिकॉन के एक शमसी शुआई बर्क़ी खाने का रकबा जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 100 सेंटीमीटर यानी कि 10 उसकी लंबाई है और 10 चौड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिलिकॉन का जो है बर्क़ी खाने का रकबा इतना है और
हो तो इससे तकरीबन 30 एम्पियर बर की रो बहती है, 3 एम्पियर बर की रो बहती है। लेकिन यहाँ पर जो बरकी कवा का फ़र्क है वो कितना होता है, 0.5 वोल्ट होता है, यानी बरकी कवा के फ़र्क में कोई तब्दीली नहीं आती। इसका मतलब ये है कि शमसी शुआई खाने से मिलने वाली जो बरकी कवा का फ़र्क है उसका जो है वो रकबे से कोई लेना देना नहीं है। वो रकबा चाहे लाख हो, 1000 हो, 100 हो, 1 हो, वो बरकी कवा का फ़र्क कितना होगा, 0.5 वोल्ट ही होगा। तो यहाँ पर इसमें कोई तब्दीली नहीं आती क्योंकि बरकी कवा का जो है वो ताल्लुक़ या वो रकबे पे मुनसिर नहीं होता। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ दिया है ज़ियाई बरकी असर, यानी शमसी शुआ में मौजूद ज़ियाई तवानाई जो है हमेशा डीसी फॉर्म में होती है, यानी रास्त बरकी तवानाई होती है, डायरेक्ट करंट होता है। एक एसी होता है और एक डीसी होता है, तो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, इस फॉर्म में ये होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमको 2 शक्ल दी गई है। 2 शक्ल में जो है वो शमसी खानों का एक सिलसिलावार जोड़ है और एक जो है वो दूसरा हम देखेंगे बाद में। पहले हम ये सिलसिलावार जोड़ को देख लेते हैं शक्ल नंबर 1 में। तो सिलसिलावार जोड़ में हम देखेंगे कि 2 शमसी बरकी खाने को सिलसिलावार से जोड़ा गया है, ये शमसी खाना नंबर 1 और ये 2। अब इन दोनों को जब सीरीज़ में यानी कि सिलसिलावार जोड़ में जोड़ा गया है तो इनका जो बरकी कवा का फ़र्क है वो हमेशा इनका क्या करेंगे, हम मजमुआ करेंगे, यानी दोनों को जमा करेंगे। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है V बराबर V1 जमा V2, यानी कि मान लीजिए कि इसका बरकी कवा का फ़र्क जो है वो 0.5 है, इसका बरकी कवा का फ़र्क जो है वो 0.5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर V बराबर V1 जमा V2 यानी 0.5 जमा 0.1, यानी कि यहाँ पे ये इसको हमेशा क्या करेंगे, बरकी कवा को, अगर वो सिलसिलावार जोड़ में है तो हमेशा इसके बरकी कवा को का हम मजमुआ करेंगे, उनकी हम जमा करेंगे। इसके बाद दूसरा हम देख लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि इसका जो है बरकी रो इसमें से जो बह रही है वो 3 एम्पियर है और यहाँ से भी जो है वो बरकी रो 3 एम्पियर बह रही है। तो जो बरकी रो है 3 एम्पियर वो हमेशा सीरीज़ यानी जब सिलसिलावार जोड़ होगा तो सिलसिलावार जोड़ में जो है वो बरकी रो को जमा नहीं किया जाएगा। ये हमेशा जो है वो एक बैटरी में जो बरकी रो बह रही है, चाहे इसमें 1000 हम बरकी रो जोड़ लें, शमसी खाना जोड़ लें, लेकिन वहाँ पर बरकी रो जो है वो कितना होगा, बरकी रो यानी आई हमेशा कितना होगा, 3 एम्पियर ही होगा। इसको हम जमा नहीं करेंगे। तो ये हमको यहाँ पर सिलसिलावार जोड़ में ये ध्यान रखना है। अब दूसरा हम देखते हैं शमसी खानों का मुतवाज़ी जोड़। अब यहाँ पर मुतवाज़ी जोड़ यानी कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर जो बरकी रो है उसको जमा किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो बरकी रो 3 एम्पियर है और यहाँ पे 3 एम्पियर है, तो ये कितना होगा, यहाँ पर 6 एम्पियर। तो यहाँ पर I बराबर I1 जमा I2 किया जाता है। और यहाँ पर बरकी कवा का जो फ़र्क है उसको जमा नहीं किया जाता, वो बरकी कवा का जो फ़र्क है यहाँ 0.5 ये है और 0.5 ये है वोल्ट, तो हमेशा जो है वो एक ही सेल का बरकी कवा काउंट किया जाता है, चाहे यहाँ पर कितनी भी बैटरी यानी शमसी खाने एक दूसरे से जुड़े हुए हों। लेकिन यहाँ पर मुतवाज़ी जोड़ में बरकी कवा का फ़र्क जो है वो एक ही सेल का काउंट किया जाएगा, एक ही शमसी खाने का काउंट किया जाएगा। यानी यहाँ पर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, सिलसिलावार जोड़ में जो है वो बरकी कवा के फ़र्क का मजमुआ किया जाता है, V1 जमा V2 किया जाता है, और यहाँ बरकी रो जो है वो सिर्फ एक ही बरकी खाने की जो काउंट की जाती है, कंसीडर किया जाता है, चाहे यहाँ पर कितनी भी बैटरियाँ क्यों ना लगी हो। उसका ही जो जितना बरकी रो वहाँ से बहाव है उसका, जैसे फ़र्ज़ कर लिया 3 एम्पियर है, तो यहाँ पर इस शमसी खाने का सिलसिलावार जोड़ में जो बरकी रो है वो 3 एम्पियर ही रहेगा, उसको 6 हम नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये सिलसिलावार जोड़ है तो यहाँ पर क्या बनेगा, R बराबर R1 जमा R2 बटे 2। तो R1 यहाँ पर कितना हो गया, 3, और R2 भी है 3 बटे 2, तो यानी कि 6A बटे 2, 2 3 6 यानी कि 3। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 3 ही आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे साबित होता है कि सिलसिलावार जोड़ में जो है वो बरकी रो एक ही सेल का, एक ही बरकी खाने का काउंट किया जाता है। फिर इसका मुतवाज़ी जोड़ में जो है वो उसके बरक्स से इसका उल्टा है, यहाँ पर बरकी रो का मजमुआ किया जाता है, बरकी रो को जमा किया जाता है, इसलिए यहाँ I बराबर I1 जमा I2 दिया हुआ है। और यहाँ जो बरकी कवा का फ़र्क है वो सिर्फ एक ही बरकी खाने यानी एक ही शमसी खाने का काउंट किया जाता है।
यहाँ पर हम अपना अगली शक्ल जो देखते हैं, शमसी खानों को सिलसिलावार जोड़कर बनाया गया शमसी पैनल। तो यहाँ पर बहुत सारे शमसी बरकी खाने जो है वो मुसलसल और मुतवाज़ी जोड़कर जैसी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक बरकी रो और बरकी कवा का फ़र्क जो है वो हासिल किया जाता है। अब यहाँ पर इस तरह से जो है बहुत सारे पैनल को जोड़कर जो है वो शमसी पैनल बनाया जाता है। इसमें ज़रूरत के हिसाब से उसको सिलसिलावार भी जोड़ा जाता है और उसको ज़रूरत के हिसाब से मुतवाज़ी जोड़ में भी रखा जाता है। अब यहाँ पर मिसाल एक दी गई है, जैसे कि यहाँ पर एक सेट का जो है वो बरकी कवा का फ़र्क मान लो 0.5 है, तो यहाँ पर 36 पैनल लगे हुए हैं। एक लाइन में जो 9 है और ऐसी 4 लाइन है, यानी कि कितने हो गए यहाँ पर 36 पैनल हो गए। तो ये 36 पैनल का बरकी कवा कितना होगा, तो 0.5 को जो है हम 36 बार जमा करेंगे, यानी कि 36 से ज़र्ब कर दो या 36 बार उसको जमा करो तो जवाब कितना आएगा हमारा 18 ओल्ट। तो यहाँ पर जो ये शमसी खाने को सिलसिलावार जोड़ा गया है, यहाँ पर इसका बरकी कवा का फ़र्क जो है वो 18 ओल्ट होगा। और यहाँ पर इसका जो बरकी रो है वो कितना होगा, 3 एम्पियर ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 36 बैटरियाँ लगी है, लेकिन हम काउंट वही करेंगे एक बैटरी का जो एक बैटरी में जो बरकी रो का बहाव है, यानी एक बैटरी में 3 एम्पियर है, तो सब में 3 एम्पियर है, इस तरह से 36 में 3 एम्पियर है। लेकिन चूंकि ये सिलसिलावार जोड़ है तो सिलसिलावार जोड़ में जो है बरकी कवा का मजमुआ किया जाता है और बरकी रो जो है वो सिर्फ एक सेल का जो बरकी रो है, एक पैनल का जो बरकी रो है उसी को माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बरकी रो जो है वो 3 एम्पियर होगा और यहाँ बरकी कवा का फ़र्क जो है वो 18 होगा, क्योंकि यहाँ पर 0.5 का अगर एक पैनल बरकी कवा है तो 36 को 0.5 को 36 बार हम जमा कर देंगे तो ये 18 ओल्ट यहाँ पर हमको हासिल होगा। इसी तरीके से कई शमसी पैनल एक साथ जोड़कर बड़े पैमाने पर जो है वो बरकी तवानाई पैदा की जाती है। अच्छे शमसी बरकी खाना जो है वो अच्छा शमसी जो बरकी खाना माना जाता है। अच्छे शमसी बरकी खाने की सलाहियत तकरीबन 15% होती है, यानी कि मान लीजिए जो अच्छा शमसी बरकी खाना है उसकी सलाहियत 15% होती है, यानी किसी शमसी पैनल को सूरज की रोशनी से अगर 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर कुव्वत हासिल होती है तो इस पैनल से जो तवानाई हासिल होने वाली जो तवानाई है वो बरकी तवानाई जो है वो 15 वाट होगी। अब किस तरह से 15 वाट होगी, अब यहाँ पर जो अच्छी शमसी बरकी खाना है वो 15% होता है। 15% का मतलब होता है 15/100 और यहाँ पर रकबा यहाँ कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर 100 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 100, यहाँ ये 100 और ये 100 कट गया तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ 15 वाट। तो इस तरह से एक अच्छी शमसी बरके खाने की जो बरकी तवानाई है वो कितनी होगी, 15 वाट होगी। हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, अगली शक्ल देखते हैं ये वाली। इस शक्ल में ऐसी कई शमसी पैनल, ये जो शमसी पैनल दी गई है इसको मुसलसल किसी को जोड़ा जाता है, किसी को मुतवाज़ी तौर पर जोड़कर ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इससे बरकी रो और बरकी कवा का फ़र्क हासिल किया जाता है, जैसा कि ये 5.26 की शक्ल में बताया गया है। अब यहाँ पर इस शक्ल के मुताबिक इसमें 3 चीज़ हमको ध्यान रखना है। नंबर 1 जो है वो शमसी खाना है, शमसी खाना। नंबर 2 पैनल और नंबर 3 जो है वो स्ट्रिंग। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर, ये शमसी खाना है, ये क्या है, पहला शमसी खाना ये एक सिंगल यूनिट है, यानी एक सिंगल बरकी खाना है, ये सिर्फ एक ही है। इसके बाद ये शमसी खाना यानी ये सिंगल पैनल को इस्तेमाल करके यहाँ पर सिंगल शमसी खाने का इस्तेमाल करके सिंगल बैटरी, हम बोलेंगे इजी लैंग्वेज में, सिंगल बैटरी जो हमारी आती है उस सिंगल बैटरी का इस्तेमाल करके पैनल बनाया जाता है, यानी शमसी खानों का सिलसिलावार जोड़कर, यानी ऐसे कई शमसी खानों को जोड़कर जो है वो पैनल बनाया जाता है। तो पैनल मतलब जो है वो बहुत सारे सेल को एक साथ जोड़ा जाता है। इसके बाद स्ट्रिंग है, तीसरा जो है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब है कई पैनल, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कई पैनल, जो पैनल कई शमसी खानों से मिलकर बना हुआ है उस कई पैनल को जोड़कर जो है वो स्ट्रिंग बनाया जाता है। तो ये कई पैनल का जो है वो सिलसिलावार जोड़ दिखाया गया है और इसको जोड़कर जो है वो स्ट्रिंग बनाई जाती है। तो इस तरह से इसमें इस शक्ल में सब 3 चीज़ें बताई गई है कि शमसी खाना क्या है, सिंगल यानी किस तरह से ये आगे बढ़ता है,
तो ये शमशी खाना यानी सिंगल यूनिट एक सेल है, और ये एक सेल को ऐसे कई सेल को इस्तेमाल करके पैनल बनाया जाता है, और ऐसे कई पैनल को इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है, स्ट्रिंग बनाया जाता है, और ऐसी कई स्ट्रिंग को इस्तेमाल करके जो है वो आरे बनाया जाता है। आरे के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो है वो स्ट्रिंग जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से शमशी खाने का इस्तेमाल करके शमशी आरे तैयार किए जाते हैं, और इनका इस्तेमाल जो है वो बरकी तवानाई हासिल करने में किया जाता है। और ये जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं सिलसिलावार जोड़ होता है और कहीं पर मुतवाज़ी जोड़ होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं शमशी खाने से मिलने वाली बरकी कुव्वत जो है वो रास्त यानी कि डीसी होने की वजह से, डीसी हालत में होती है, जिसकी वजह से जो बरकी आलात है वो रास्त बरकी कुव्वत यानी डीसी पर काम करते हैं। जैसे कि एलईडी लाइट एलईडी जो है वो इस पर वो डीसी पर मुनस्सिर है, बिजली के बल्ब में इसका इस्तेमाल आसानी से होता है। लेकिन शमशी खानों से तवानाई इस वक्त तक हासिल हो सकती है जब सूरज की रोशनी मैसर हो। अगर ये तवानाई का इस्तेमाल किसी और वक्त करना हो तो इसे बरकी खानों यानी कि बैटरी में ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत होती है। अभी मान लीजिए कि रात में लाइट चली गई हमारे यहाँ पर, अब रात में लाइट चली गई तो रात में तो सूरज नहीं है, सूरज की रोशनी नहीं है, तो रात में हम कहाँ से सूरज की रोशनी इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हम सूरज की रोशनी को जो है वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि सूरज की रोशनी को जो है वो बरकी खाने में जमा कर दें, और उस शुआई बरकी खाने में जमा करने के बाद जो है वो उसका इस्तेमाल हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे घरों में और सनत में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे आलात जो है वो बरकी रौ एसी पर होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जो है वो फ्रिज है, टीवी है, ये क्या है, ये एसी पर मुनस्सिर है। ये डीसी नहीं है, यानी इसके अंदर जो कनेक्शन है, जो बरकी रौ इस्तेमाल की जाती है वो एसी बरकी रौ का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो हमारे घरों में जो है वो बहुत सारे ऐसे आलात हैं जो एसी, जिसके अंदर बरकी रौ जो है वो एसी के फॉर्म में है। तो एसी की बरकी कुव्वत से चलते हैं, इसलिए शमशी खानों के ज़रिए, शमशी खाने यानी कि जो बैटरी है, शमशी बैटरी, उसके ज़रिए हासिल शुदा और बैटरी में महफूज, उसको यानी बैटरी में जमा कर लिया जाता है। और फिर ये बरकी तवानाई इलेक्ट्रॉनिक आले यानी कि इन्वर्टर के ज़रिए, फिर इन्वर्टर के ज़रिए क्या किया जाता है, इसको एसी बरकी रौ में तब्दील किया जाता है, और फिर वो एसी बरकी रौ को जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे घर में इन्वर्टर्स होते हैं, हम लाइट जब होती है तो उसको चार्ज करके रखते हैं। तो इस तरह से इन्वर्टर के अंदर जो बर्क है वो क्या है, एसी फॉर्म में है। यहाँ पर देखो शक्ल के ज़रिए बताया गया है। बरकी खाना इसमें जो है वो डीसी फॉर्मेट में होता है बरकी रौ। ये यहाँ से शमशी खाना और शमशी खाने की मदद से ये क्या होता है, इन्वर्टर में जमा होता है, और इन्वर्टर की मदद से जो डीसी बरकी रौ है उसको क्या करते हैं, मुतबादिल बरकी रौ यानी एसी के उसमें तब्दील करते हैं, और जिससे मुख्तलिफ आलात को जो है वो चलाया जाता है। तो इस तरह से डीसी बरकी रौ को एसी बरकी रौ में इन्वर्टर की मदद से तब्दील किया जाता है ताकि जो है वो उसको आसानी से हम इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से ये काम जो है वो सोलर सेल यानी कि शमशी बरकी खानों की मदद से किया जाता है, डीसी बरकी रौ को एसी बरकी रौ में तब्दील करने के लिए, ताकि किसी भी वक्त हम जो है वो इस बरकी रौ का इस्तेमाल कर सकें। अब इसके बाद में हम अगला देखते हैं, शमशी बिजली घर का खाका। अब यहाँ पर हम इसमें देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है शमशी आरे। अब यहाँ पर नंबर 1 देखो, यहाँ ये नंबर 1 है, यानी कि शमशी तवानाई, ज़ियाई तवानाई यानी कि सूरज की रोशनी जो है वो नीचे पड़ रही है इस पैनल पर, तो ये शमशी आरे है। ये बहुत सारे देखो शमशी आरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये शमशी आरे क्या है, ये बहुत सारे पैनल्स को जोड़कर यानी स्ट्रिंग को जोड़कर बनाया गया। इसके पहले हमने देखे कि पैनल है और पैनल को जोड़कर स्ट्रिंग बनाया गया, फिर स्ट्रिंग को जोड़कर शमशी आरे बनाए गए। तो उस तरह से ये शमशी आरे का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये सब जो है वो शमशी आरे है, ठीक है। तो ये नंबर 1, फिर नंबर 2 पे शमशी आरे है। ये शमशी आरे क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, और जज्ब करने के बाद जो है वो यहाँ पर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी यहाँ से सब में से जो तवानाई मिल रही है वो कहाँ जा रही है, देखो यहाँ पर जा रही है। यानी नंबर 3 पर है ये इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर। तो इस इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर लगाया जो जाता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर डीसी बरकी रौ को क्या किया जाता है, एसी बरकी रौ में तब्दील किया जाता है।
और फिर जब ये DC बरक़ी रव AC बरक़ी रव में तब्दील हो जाता है तो यहाँ देखो तार दिखाई दे रहा है, इस तार की मदद से इसको इस पावर ग्रिड में जमा किया जाता है और जब इसकी ज़रूरत होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इस तरह से तवानाई पैदा करने के दौरान किसी भी किस्म की, अब इस तरह की तवानाई जब पैदा की जाती है तो किसी भी तरह का एतराक नहीं होता, कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ना ही कोई आलूदगी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन पर आ रही है, जिसकी शमशी आरे की मदद से इसको जज़्ब किया जा रहा है, अपने अंदर लिया जा रहा है और फिर ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर की मदद से उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील किया जा रहा है और उसको तार की मदद से जो है वो ज़ख़ीरा किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कोई जो है वो आलूदगी नहीं पाई जाती है और ना ही किसी किस्म की ईंधन का एतराक होता है कि आसपास के माहौल में जो है वो गंदगी या पोल्यूशन पैदा हो। लेकिन सूरज की रोशनी सिर्फ दिन में ही मैसर होती है, इसलिए शमशी बरक़ी खाना जो है वो सिर्फ दिन में ही बिजली पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो अमल होता है ये रात में नहीं हो सकता, क्योंकि सूरज जो है वो सिर्फ दिन में निकलता है। तो यहाँ पर ये एक हमारे लिए है कि हम सिर्फ दिन में ही इस तरह की जो है वो तवानाई पैदा करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक शमसी हरारती बरक़ी मरकज़ यानी सोलार थर्मल बरक़ी मरकज़ यानी सोलार थर्मल एनर्जी जो है वो तवानाई किस तरह से पैदा की जाती है। तो यहाँ पर ये पूरी शक्ल दी गई है। आप जानते हैं कि कोयला और जौहरी तवानाई के ज़रिए हासिल शुदा हरारती तवानाई से बरक़ी तवानाई पैदा की जा सकती है। यानी पहले हम क्या करते थे, कोयला और जौहरी तवानाई, इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते थे, हरारती तवानाई बनाते थे और उस हरारती तवानाई से हम बरक़ी तवानाई पैदा करते थे। तो इस अमल में क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारा पॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ईंधन का एतराक होगा तो आसपास के माहौल में जो है वो आलूदगी पैदा करेगा। लेकिन इस तरह हरारती तवानाई हम सूरज से भी हासिल कर सकते हैं। तो ये अमल जो कोयले और जौहरी तवानाई से किया जाता था, अब वो जो है वो सूरज की रोशनी से किया जाता है। तो हम ये शक्ल के ज़रिए समझेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ मराहल से गुज़रते हुए हरारती तवानाई जो है वो बरक़ी तवानाई में तब्दील होती है। तो इसके 3 हिस्से हैं। नंबर 1 आकिस शमशी पैनल और यहाँ पर नंबर 3 जो है वो जनरेटर, यानी कि सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर जनरेट होकर पावर ग्रिड में जमा की जाती है। तो इस तरह से ये 3 पार्ट है इसके। अब यहाँ पहले पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पर आकिस में कि ऐसी बहुत सारी शीट, यानी ऐसी शीट यहाँ पर लगाई जाती है, ऐसी बहुत सारी शीट होती है जो क्या करती है, अपने अंदर सूरज की रोशनी को जज़्ब करने की सलाहियत रखती है। मिसाल के तौर पर सिलिकॉन भी है, सिलिकॉन का भी इस्तेमाल किया जाता है शमशी तवानाई पैदा करने के लिए। जैसे कि छोटी क्लास में हमने देखा है कि शमशी कुकर है, तो उस तरह शमशी हीटर है, तो वहाँ पर सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह ऐसी बहुत सारी शीट है जो क्या करती है, सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज़्ब करती है। तो यहाँ पर ये शमशी तवानाई यानी ये सूरज की तवानाई जो है वो इस शीट पर पड़ रही है। अब इस शीट पर हम देख रहे हैं, हम जब कोई भी शक्ल बनाते हैं, हम जब कोई भी डायग्राम ये सीनरी बनाते हैं, तो हम देखते हैं सूरज से जो रोशनी ज़मीन पर आती है हम हमेशा उसको सीधे ही गुजारते हैं। यानी अगर हमको बताना है कि ये सूरज की रोशनी ज़मीन पर आ रही है तो हम ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि सूरज की रोशनी जो है वो ये सीधी पड़ रही है इसके ऊपर। अब सीधी पड़ रही है इसके ऊपर तो यहाँ पर एक जाविया बनाएगी। अब यहाँ हमने इसके पहले छोटी जमात में भी पढ़ा है कि जो शुआएं जो आती है और मुनक्किस होकर जब वापस जाती है तो वो एक जाविया बनाती है, वो दोनों जाविये जो है वो मसावी होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमको ध्यान रखना है कि सूरज की जो तवानाई है जिस फॉर्म में आती है, यानी जिस जाविये पर आती है, जिस नुक्ते पर जाविया बनाती है, फिर वो वहीं से मुनक्किस हो जाती है। तो ये हम देखते हैं बाद में किस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सूरज की रोशनी है, सूरज है, यहाँ पर ये शीट लगी हुई है जो सूरज की रोशनी को जज़्ब करती है। यहाँ पर हम एक ट्यूब देख रहे हैं, ट्यूब के अंदर जो है वो ब्लू है, यहाँ पर देखो ब्लू है और यहाँ से ये रेड हो गया। रेड होने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो पानी ब्लू कलर में है वो ठंडा पानी है और रेड यानी यहाँ पर पानी जो है वो गर्म हो गया और भाप में तब्दील हो गया। तो यहाँ पर कैसे होता है, सूरज की रोशनी जो है वो एक नुक्ते पर पड़ती है, मान लीजिए यहाँ पर पड़ी, और फिर वहीं से वो जो मुनक्किस होकर वो ट्यूब पर पड़ती है और ट्यूब के अंदर जो गर्म पानी है उसको ठंडा पानी जो है वो उसको गर्म कर देती है और वो गर्म पानी का बहाव जो है वो इस तरह से आगे जाता है।
अब ये जब पानी आगे जा रहा है तो फिर से सूरज की रोशनी इस नुक्ते से पड़ रही है और यहाँ पर मज़ीद इसको गर्म कर रही है, यानी यहाँ से पानी ठंडा था, ये गर्म होना यहाँ शुरू हुआ और गर्म होते होते ये नीचे आने, ये किस में तब्दील हो गया, ये भाप में तब्दील हो गया। तो इस तरह से ये शमसी तवानाई जो है वो पानी को गर्म करती है और वो भाप में तब्दील हो जाता है। फिर दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, ये भी जो है वो शमसी पैनल है। इस शमसी पैनल में भी जो है वो ये इसके अंदर पानी है और इस पानी में भी सूरज की जो रोशनी है इसके अंदर, इसके ऊपर भी पड़ रही है और इसमें जज्ब हो रही है और जिस नुक्ते पे गिर रही है, यानी जिस नुक्ते पर वो आ रही है रोशनी मरकूज़ हो रही है, वहीं से मुनक्किस होकर वापस जा रही है। और इस तरह से ये तीनों पैनल में जो है वो यही अमल हो रहा है सूरज की रोशनी के साथ में। तो ये अमल, जो अमल हमने यहाँ पर देखा तफसील से, वही अमल यहाँ पर इस फॉर्मेट में पूरा हो रहा है कि यहाँ पर ये जो है वो शमसी पैनल लगाया गया है और शमसी पैनल के अंदर ये शीट है नीचे, और यहाँ पर ये देखो ब्लू कलर का जो है वो पानी का बहाव है और ये फिर रेड जो हो गया वो पानी गर्म हो गया। तो इस तरह से सेम यही प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। अब जब ये पानी गर्म हो गया, गर्म होने के बाद ये पानी जो है वो यहाँ पर भाप में तब्दील हो गया। तो यहाँ से ये ठंडा पानी ब्लू हुआ, ब्लू यानी कि ठंडा पानी, और फिर जब इस पर रोशनी पड़ी, तवानाई इसमें जज्ब हुई तो ये गर्म हो गया। गर्म होते होते हर हिस्से में इसके तवानाई आती गई तो जज्ब होता गया और ये फिर क्या हो गया, भाप की शक्ल में तब्दील हो गया। और जब भाप बनने पर ये क्या हुआ, टरबाइन पर गया और टरबाइन पर पड़ते ही क्या किया इसने, फिर ये भाप जो क्या करती है, इस टरबाइन को घुमाने में मदद करती है। यानी भाप, ये भाप जो है वो तेज़ी से इस टरबाइन पर पड़ती है और ये टरबाइन जो है वो घूमने लगता है। और इस टरबाइन की मदद से ये जनरेटर जो है, जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट है उसके अंदर हरकत पैदा होती है और वो वहाँ पर फिर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मकनातीसी मैदान बनता है। मकनातीसी मैदान तैयार होता है और वो मकनातीसी मैदान क्या करता है, बरकी रॉ पैदा करता है और ये बरकी रॉ जो है वो तार की मदद से इस पावर ग्रिड में जो है वो जमा की जाती है यहाँ पर। इसके बाद में ये अमल पूरा हो गया। अब यहाँ पर जब भाप जो है वो भाप की तकसीफ होती है, यानी जब भाप ठंडा हो जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर कूलिंग टावर में जाता है और कूलिंग टावर में जाने के बाद में फिर से इसे पंप के ज़रिए, जब ये कूलिंग टावर में आ गया तो पंप के ज़रिए फिर से इसको कहाँ लेकर जाते हैं, इस शमसी पैनल में ले जाते हैं। फिर शमसी पैनल के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, उसको जज्ब करती है, वो गर्म होता है, फिर वो भाप बनती है, फिर टरबाइन घूमता है, फिर वो जनरेटर पे जाता है। जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड से बरकी रॉ बनता है और वो बरकी रॉ के तार की मदद से फिर से वो पावर ग्रिड में जमा किया जाता है। तो इस तरह से ये अमल जो है वो चलता रहता है और इसकी मदद से जो हम बरकी तवानाई जो है वो हासिल करते हैं, यानी इससे हम थर्मल एनर्जी हासिल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है, कुछ मरहाइल दिए गए हैं। 5.29 ये पहले था, तो हम इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर पहले वाले पैनल में क्या दे, सूरज की रोशनी को यकजा करने वाला आकिस, यहाँ पे ये सूरज की रोशनी को यकजा करता है। फिर ये सूरज की रोशनी जो यकजा यानी इकट्ठा की जाती है, इस रोशनी की तवानाई को जज्ब करने वाला जाजिब, यानी कि फिर इसको क्या होता है, ये रोशनी की तवानाई जज्ब की जाती है यहाँ पर ट्यूब की मदद से, यानी ट्यूब के अंदर जो है पानी का जो बहाव है उस ट्यूब में ये जज्ब होता है और जो इसके अंदर पानी है वो पानी गर्म हो जाता है और पानी गर्म होने के बाद जो है वो भाप से चलने वाला टरबाइन, फिर ये पानी यहाँ पर गर्म हुआ और ये भाप बना और ये भाप की मदद से फिर ये टरबाइन बना। इसका तीसरा मेथड, फिर टरबाइन से क्या हुआ, टरबाइन के घूमने से जो है वो टरबाइन बरकी जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई, यानी कि मकनातीसी मैदान बना और फिर वहाँ पर बरकी तवानाई जो है वो पैदा हुई। तो इस तरह से ये अमल जो है वो पूरा बरकी तवानाई हासिल करने का है। आप जो है वो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए और अपने जुमलों में लिखने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये सबक जो है मुकम्मल होता है। इसके बाद जो है वो क्या आप जानते हैं, एक टॉपिक दिया हुआ है जिसमें कौन कौन से ज़राए हैं जिसका इस्तेमाल जो है वो तवानाई हासिल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो देख लीजिएगा आप किताब में, वहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, तनासुब दिया गया है कि भारत में हम
कितना फ़ीसद जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं।